Dear student, as we have discussed about the non-stationary process, किस तरह हमें आइडिया हो जाएगा सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरी को हमने डिस्कस किया कि क्यों कन्वर्ट करना होगा इन स्टेशनरी, और अगर हम स्टेशनरी में कन्वर्ट नहीं करते और एक नॉन स्टेशनरी सीरीज को नॉन स्टेशनरी पे रिग्रेस करते हैं, हमारी रिग्रेशन स्पूरियस होगी, रिजल्ट्स आर मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस रिजल्ट से हम अथेंटिक फाइंडिंग्स नहीं ले सकते, ना ही पॉलिसी मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए एक और इसका प्रोसेस होता है जिसको हम को इंटीग्रेशन करते हैं, वेदर देर इज़ लॉन्ग रन एसोसिएशन और देर इज़ नो लॉन्ग रन एसोसिएशन। और इसकी एक स्पेशल केस होता है कि अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं, दो टाइम सीरीज़ हैं, एंड बोथ आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन, लेवल पे दोनों नॉन स्टेशनरी हैं। जनरली टॉकिंग हमने ये बात की कि अगर दोनों सीरीज़ नॉन स्टेशनरी हैं and we are going to regress the non-stationary on another non-stationary, the results are spurious, the results are like meaningless. लेकिन इसमें एक specific case you have to put in your mind कि if both the series are integrated of order one, हम उनको उस पर रिग्रेस करेंगे। रिग्रेस करने के बाद हम उनके एरर फाइंड करेंगे। इफ़ यू हैव टू वेरिएबल ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एंड पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेटा हमारे पास है, उसको उस पर जब हम रिग्रेस करेंगे, यू हैव बीटा वन एज अ कांस्टेंट, यू हैव बीटा टू एट अ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, एंड द एरर टर्म जो वाइट नॉइस है जिसमें मीन ज़ीरो और वेरिएंस कांस्टेंट है, इसको उस पर हम रिग्रेस कर देते हैं। जो ही हम रिग्रेस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एरर टर्म। एरर टर्म इज सिंपल y माइनस वाई हैट से आप फाइंड कर लेते हैं। जब y माइनस वाई हैट से आप एरर फाइंड करते हैं और एरर टर्म की आप यूनिट टू टेस्ट करते हैं, अगर लेवल पे वो स्टेशनरी हो जाता है, योर रिग्रेशन इज मीनिंगफुल, योर रिग्रेशन इज नॉट स्पूरियस इन दिस केस। जो जनरली हमने बात की थी कि अगर दोनों नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज हैं उसको रिग्रेस करते हैं तो रिजल्ट स्पूरियस होंगे, मीनिंगलेस होंगे। लेकिन अगर हम दो नॉन स्टेशनरी सीरीज को रिग्रेस करते हैं, उनका एरर फाइंड करते हैं, और वो अगर आई नॉट यानी ओरिजिनल वैल्यू जो एरर की है वो स्टेशनरी हो जाती है लेवल पे, देन योर रिग्रेशन इज लाइक मीनिंगफुल। सेकेंडली, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी होगी कि इफ़ यू हैव टू सीरीज लाइक इनकम एंड कंजम्पशन, और उससे आप एक नई सीरीज जनरेट करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन like you have XT series, you have YT series, and एक इन दोनों का जॉइंट वेंचर, जॉइंट कम्बिनेशन आप बनाते हैं, विच इज़ ZT थर्ड सीरीज। इसी तरह इकोनॉमिक्स में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एक सीरीज़ आपके पास इनकम की है, एक सीरीज़ आपके कंजम्पशन की है, और एक नई सीरीज़ इन दोनों से आप जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ सेविंग, एंड सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करें, बाकी आपके पास सेविंग बच जाएगी, और सेविंग की सीरीज़ की आप स्टेशनरिटी चेक करते हैं और वो आई नॉट होती है, फिर भी आप इनकम और कंजम्पशन को रिग्रेस कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन होगी कि उनका जो जॉइंट वेंचर है, जो कम्बिनेशन होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो इफ़ेक्ट हैं उसको उसने कैंसल आउट कर दिया। इसलिए अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं, इनकम एंड कंजम्पशन, बोथ आर नॉन स्टेशनरी, उनसे आप एक तीसरी सीरीज निकालते हैं जो सेविंग है, और सेविंग लेवल पे स्टेशनरी हो जाती है, देन यू कैन इजीली रिग्रेस इनकम एंड कंजम्पशन, और उससे हम को इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, उससे लॉन्ग रन एसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल, वो रिजल्ट मीनिंगलेस नहीं रहेंगे। इस चीज़ की आपने केयर करनी होगी। लास्ट थिंग कि अगर आपके पास उसी तरह वही प्रोसीजर के एक नई सीरीज़ आ रही है, या आप उसके रेजिडुअल फाइंड करते हैं, तो वो आई नॉट हैं, तो आपका जो पूरा प्रोसेस होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा, और जो भी उसमें वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए वो मीनिंगफुल होंगे। और इसके लिए वहीं जो प्रोसीजर होगा यूनिट रूट का, वहीं आपने अप्लाई करना होगा कि किस टाइप की आपकी सीरीज़ है, कौन सा इस पर फंक्शन आपने अप्लाई करना है, किस तरह आगे इसको यूज़ करना है, इस चीज़ की आपने केयरफुल रहना होगा। एंड लास्ट थिंग अगेन कि अगर आपके पास दो नॉन स्टेशनरी सीरीज को रिग्रेस करते हैं, एरर इज स्टेशनरी एट लेवल, द रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल। सेकेंडली, इफ टू सीरीज आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन, they are not I naught, they are not stationary at their level,
आप उनसे एक तीसरा वेरिएबल जनरेट करते हैं एंड द थर्ड वेरिएबल इज स्टेशनरी एट द लेवल, देन आप सिंपल उसको रिग्रेस करेंगे तो आप उससे को इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक्स हैं। ये स्पेसिफिक केस है रिग्रेशन का जिसमें रिग्रेशन स्पूरियस नहीं बनती बल्कि मीनिंगफुल हो जाती है।